Hi guys, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग यूट्यूब पर म्यू क्लास यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास की मनोहर्रे की मैथमेटिक्स हल कर रहे हैं। इसमें हमने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए थे और उसके बाद में 5वें चैप्टर को ब्रेक कर लिया था और हम सीधा सांख्यिकी वाले चैप्टर पे आ गए थे, स्टैटिस्टिक्स में आ गए थे, जिसमें हमने आपको तकरीबन आधे घंटे से पौन घंटे की एक वीडियो अपलोड कर भी रखी है और उसमें हमने आपको 3 टॉपिक दे रखे थे: बहुलक का, माध्य का, समांतर माध्य निकालना और समांतर माध्य में दिए गए सवालों के बीच में जो अल्फाबेट आ जाते थे x, y, z, p, q के मान निकालना। वो भी हमने आपको लास्ट वीडियो में दे रखे हैं। 10th क्लास की प्ले लिस्ट में वो सवाल मौजूद हैं, आप लोग उसे प्ले लिस्ट को सर्च करके और देख सकते हैं, अपने सवालों को कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग सांख्यिकी के स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 में आ चुके हैं, जिसमें हम आज पार्ट इसके 2 में, पार्ट 2 वो नहीं है फर्स्ट सेकंड वाला, मतलब सांख्यिकी के पार्ट 2 में। सांख्यिकी के पहले पार्ट में हमने आपको 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज हम चौथे 5वें टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आपको ऐसे कुछ सवाल दिए गए होते हैं, जैसे कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात करिए। यानी कि यहाँ पे x वर्ड दिया हुआ है, एक अचर पद दिया हुआ है, इस दी गई मतलब एक्स वाई जेड वाली संख्याओं को हमें ज्ञात करना होता है और इस टाइप के सवाल खूब यूपी बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। यूपी वाले में भी पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो आज हमने जो वीडियो तैयार करने की कोशिश की है इसी टाइप के सवालों पे की है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड 2024 की जो परीक्षा है उसमें मैथ का जो पेपर है लगभग 27 तारीख को है। अभी काफी टाइम है, आप अच्छा रिवाइज कर सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर आप अपने हासिल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगी, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आप अच्छे से तैयारी करिए और पढ़ते रहिए। यूट्यूब पर म्यू क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे और आप अच्छे नंबर हासिल कर सके क्लास में अपने 10th के। आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है: 3, 4, 6, x का समांतर माध्य 5 है। यहाँ पे लिख लेंगे हम समांतर माध्य बराबर 5 और x बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें x का मान निकालना है। बहुत ही डीपली हमने इस लास्ट वाली वीडियो में इन चीजों को हल करना बताया था, समझाया था। अब हम थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करेंगे। अगर तेजी से करेंगे नहीं तो हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर नहीं पाएंगे बच्चों। सूत्र लगा लेंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। हमने यहाँ पे कल f भी लगाया था, आपको f x भी लगा सकते हो, f भी लगा सकते हो, मतलब सिग्मा यानी कि इन संख्याओं का योग। और हिंदी में भी हमने ये सूत्र आपको लिख करके दिया था। अब वो शॉर्ट में लिखना है क्योंकि इतना वक्त है नहीं। 3 + 4 + 6 + x बटे में क्या आना है, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 बटे में आ जाएगा 4 और समांतर माध्य आपको कितना दिया हुआ है 5। तो 5 बराबर 3, 4, 7 और 6 13, यानी कि 13 + x बटे 4। इसके नीचे बन मान लेंगे और इसके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणा करने पर इसकी हम वज्र गुणा कर लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका 13 एकम 13 x एकम x बराबर 4 गुणा 5, यानी कि 13 + x बराबर 4 पंजे 20। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 13 + x बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 13, तो 20 में से जब 13 निकल जाएगा तो आपको बचेगा यहाँ पे 7। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का सवाल आपको 101% उम्मीद है, 101% एक सवाल आपको 10th क्लास की बोर्ड के परीक्षा में मिलना ही मिलना है। अभी हम आपको और सवाल देते हैं। देखिए अगला सवाल। देखिए हमने आपको बता दिया था पहले ही कि इस वीडियो में हम तकरीबन 3 टॉपिक पे सवालों को हल करेंगे वीडियो में। अभी इससे पहले हमने आपको समांतर माध्य के सूत्र पे सवाल करा दिया था एक, और इससे पहले बहुत सारी सवालों को हमने करा रखा है, पहले वाली वीडियो में आप देख लेंगे। एक करा दिया था ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई बच्चे नए हैं तो वो आराम से कर सकते हैं।
दूसरा, अब इसमें हमें माध्यिका निकालनी है। देखिए माध्य और माध्यिका में बच्चों फर्क है। माध्य निकलवाया वो आप देख लेंगे, माध्य क्या होता है वो आप देख लेंगे वीडियो में। ये माध्यिका है, ठीक है। हमने बहुत चर्चा की हुई है पिछले सवालों में, तो ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है उसे फटाफट कंप्लीट किया जाए। अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी रह जाएंगी, आपको छोड़ना नहीं है। अब आपको पढ़ना है, हमें जो करना था हम कर चुके हैं और बाकी अभी हम कर रहे हैं। लगातार आपको हम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आइए इस माध्यिका को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे है क्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, या माध्यिका होगी, या माध्यिका ज्ञात कीजिए। सवाल यूं भी हो सकता है कि 1 से 10 तक की संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए, 2 से 20 तक की संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए, या 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए, 1 से 20 तक की सम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सवाल किसी भी तरह पूछ लें, आपको देखना क्या है, याद क्या रखना है, बस 2 बातें हैं माध्यिका निकालने के लिए। क्या है, एक संख्या सम है या विषम है। क्यों, क्योंकि अगर सम संख्या है उसके लिए फार्मूला अलग है, विषम संख्या है उसके लिए फार्मूला अलग है, सम के लिए अलग है, विषम के लिए अलग है। 2 फार्मूले हैं सिर्फ माध्यिका निकालने के लिए, दोनों अभी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो पहले इस सवाल को हल करते हैं, इसमें कौन सा फार्मूला कौन सा सूत्र लगता है अभी आप देख लीजिए। इसके जस्ट बाद हम इसी वीडियो में आपको दूसरे तरीके से निकाल के दिखा देंगे। मतलब अगर इसमें सम है तो अगला विषम का दे देंगे, अगर ये विषम नहीं है तो अगला हम आपको सम का दे देंगे। थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, 10 या 5 सेकंड आपके जाएंगे। आइए हल। अब प्रथम 10 संख्याएं आपको मालूम होनी चाहिए। संख्याएं कौन सी होती है, 1। अब देखिए प्रथम 10 पूछिए ना, आप 0 से नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 संख्या तो है लेकिन कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है, उस संख्याओं के अंदर हम नहीं लिखते, 0 छोड़ देंगे। 1 से शुरू कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं बच्चों, 10। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालांकि गिनने की जरूरत थी नहीं, लेकिन क्यों गिना है बता देंगे। 10 आया है। अब बताइए 10 सम है या विषम, सम है ना, लिख दीजिए सम संख्या है, ठीक। चूंकि माध्यिका निकालनी है, माध्यिका बराबर, अगर सम है संख्या तब माध्यिका का सूत्र क्या लगेगा, n/2 बापद प्लस n/2 प्लस 1 बापद, और पूरे के बटे में आ जाता है 2। थोड़ा इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये आपको यहाँ पे लिखना है, हमने पहले लिख लिया था इस वजह से थोड़ा ठीक नहीं है। रूल के अकॉर्डिंग तरीके से आप काम करिए। माध्यिका बराबर n/2 बापद प्लस n/2 प्लस 1 बापद बटे 2। अब देखिए इस्तिफाक है, ये आया हुआ सवाल है, हमने उठाया है 2023 के अनसॉल्व से, वरना हम पहले आपको सम विषम वाला देते हैं। विषम वाले के लिए छोटा सा सूत्र है, सम के लिए थोड़ा सा बड़ा है, कोई खास बात है नहीं। पर आगे चलते हैं हम लोग। n जो यहाँ पे आपका 10 आया था, सम संख्या है, तो यही आपका n बराबर नंबर हो जाता है, n बराबर हो जाएगा आपका 10। यानी कि हम रख लेंगे 10/2 बापद प्लस 10/2 प्लस 1 बापद और बटे में आ जाएगा आपका 2। अब देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 5 बापद प्लस, अब देखिए 5 और 1 6 कर लेते हैं हम सीधा सीधा यहीं पे, 6 बापद बटे में आ जाएगा आपको 2, ठीक है। अब क्या करना होता है, 2 बापद
इधर आ जाएंगे। अब देखिए पांचवा पद और छठवां पद। अब क्या करना है आपको, बात ये है अब इस पद में हमें गिनना है। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, आपको पद हमेशा आरोही या अवरोही क्रम में भी आपको लिखना है। हालांकि यहाँ तो हम लोगों ने आरोही क्रम में लिखने की अवरोही क्रम में लिखने की जरूरत थी नहीं, लिखेगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। बाकी अगर सवाल आपको कोई 58 में आता है, यानी कि संख्या आगे पीछे पीछे आगे हैं, तो उन संख्याओं को आपको पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। ये ऑलरेडी आरोही क्रम में पहले से लिखी हुई थी। तो इसमें हम देखिए पांचवा पद देख लेंगे। 1 2 3 4 5। पांचवा पद क्या है हमारा, 5 है। पांचवा पद 5 लिख लिया, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लिख दिया। और छठवां पद, तो छठवां पद भी 6 ही है, बटे में 2 है। तो 6 5 11 बटे 2। और जब 2 से 11 में भाग देते हैं, यहां हम आपको भाग भी करके दिखाते हैं। 2 पंजे 10, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5.5। ये आपकी माध्यिका कहलाएगी। ठीक है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, पर्सनल नंबर पे आइए आप, और इसका सोल्यूशन या इसके अलावा अदरवाइज कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो 10th क्लास की या 10th क्लास से नीचे की ऊपर की, आप पूछ सकते हो, उसका सोल्यूशन अलग से ले सकते हैं। फिलहाल उम्मीद हम यही करते हैं कि ऐसी कोई चीज छूटती नहीं है। कोशिश ये करते हैं ना छूटे, जो आपको समझ में ना आए, आपको कोई दिक्कत हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप उसका सोल्यूशन या हल हमसे ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम आपको और इसी वीडियो में और सवाल देते हैं। अभी देखिए, अभी हमने आपको माध्यिका का एक सवाल करवाया था ना। दूसरा सवाल बड़ी आसानी से मिल भी गया है और बड़ा अच्छा सवाल है। मनोहर की 10th क्लास की मैथमेटिक्स का है। इसमें हमने आपको बहुत सारी बातें जो पिछले सवाल में नहीं मिली थी, इसमें मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, अगर संख्याएं आरोही या अवरोही क्रम में नहीं हो। पहले हमें इन सवालों को करने के लिए पहले हमें क्रम व्यवस्थित करना होगा, आरोही या अवरोही। सबसे पहली बात, अगर इस टाइप से सवाल दिया हुआ है तो सबसे पहली बार इनका क्रम आरोही या अवरोही करिए। दूसरी बात, संख्या नंबर सम है या विषम है। अगर सम है अलग सूत्र, विषम है अलग सूत्र। 3 बातें हैं इसमें सिर्फ हमें ध्यान रखने वाली। नंबर 1 क्या है, क्रम आरोही या अवरोही करना। नंबर 2, अगर संख्या सम है तो सम का सूत्र। नंबर 3, विषम है तो विषम का सूत्र। नंबर 2 वाली, वो 2 3 एक ही बात है। आइए हम लोग इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। हल करते हैं। कितनी है संख्या, 7 6 9 10 8 12 और 13। सबसे पहले हमें नंबर 1 क्या बात याद रखनी है, इसका क्रम सही करना है। तो हम यहां पे लिख लेंगे आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देख लीजिए 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9, 10, 11 है नहीं 12, 13। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या हमारे पास आ गई, 7। तो n बराबर हो जाएगा हमारा 7, जो कि कैसी संख्या है, विषम। ठीक है ना, कैसी होगी, विषम। अब क्या करना भैया, विषम संख्या का हमें विषम संख्या का बस सूत्र लगा देना है। कैसे, माध्यिका बराबर n प्लस 1 बटे 2 बा इतना सा काम अगर आपने सीख लिया, 1 नंबर पक्का कर लिया। अगर माध्यिका का सवाल आता है तो, और उम्मीद है आएगा, उम्मीद है आएगा। अब देखिए n कितना है आपके पास, 7, यानी कि n की जगह हम रख लेंगे 7 प्लस 1, जो कि सूत्र में दिया हुआ है, बटे 2। 7 और 1 8 बटे में 2। थोड़ा सा हट की तरह जाते हैं, साफ साफ। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 बटे 1 लिख लीजिए, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बापद
बां पद बटे में की कोई वैल्यू होती नहीं है तो लिख लेंगे बां पद। अब ये आंसर नहीं है, याद रहे ये आंसर नहीं है। क्या करना है, 4 वां पद यानी कि 1 2 3 4 जो क्रम आपने व्यवस्थित किया आरोही या अवरोही किया हो, आरोही या अवरोही, उस संख्या में आप क्रम को गिन लीजिए। चौथा पद यानी 4 वां पद इस क्रम से उठा लीजिए 1 2 3 4 और फटाक से लिख दीजिए यहां पे चौथा पद 9 और यही आपका आंसर होगा। सिंपल सी बात, किसी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कोई भी चीज हमने ऐसी छोड़ी नहीं है जो आपको दिक्कत हो। फिलहाल अभी एक विषम का और एक सम का हम सवाल आपको और कराएंगे। देखिए जैसे कि हम आपको बता ही चुके थे कि माध्यिका का 2 सवाल हम आपको करवा चुके हैं माध्यिका के, और अभी हमें 2 सवाल और करवाना है। एक ये करवाना है, इसके बाद एक सम संख्या का सवाल और करवाना है। यानी हर टॉपिक के 2 2 3 3 4 4 सवाल करवा दिए। टॉपिक थोड़े छोटे से हैं, आसान से हैं, तो 2 2 सवाल हम इनके आपको दे देते हैं। आइए माध्यिका के विषम संख्याओं के आधार पर दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में। संख्याएं हैं हमारी 10, 15, 19, 16, 12, 14 और 11। ठीक है ना, इसकी भी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी होती है इसमें, कि हमें इसमें सबसे पहले क्रम आरोही या अवरोही लिखना होता है। अभी हमने आरोही क्रम लिखा था, इस वीडियो में अवरोही क्रम का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे क्या आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो आइए हम इस सवाल को अवरोही क्रम से हल करते हैं। अवरोही क्रम में लिखने पर अवरोही क्रम में लिखने पर क्रम अवरोही में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है बच्चों। बस थोड़ा सा भाई देखिए, अगर कहीं आसानी है तो कहीं मुश्किल भी है। इससे सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो मेरे हिसाब से आप देख पाते हैं और देख रहे होंगे कि इससे सबसे बड़ी संख्या 19 बन रही है। 19 मिल रही है, हम सबसे पहले 19 लिख लेंगे। उसके बाद में टिक करते रहा करिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद में देखिए हमें 16 मिल रही है, हम 16 लिख लेंगे। उसके बाद में बच्चों हमें 15 मिल रहा है, 15 लिख लेंगे। उसके बाद में हमें 14 मिल रहा है, हम 14 लिख लेंगे। उसके बाद में हमें 11 मिल रहा है, हम 11 लिख लेंगे। और उसके बाद में हमें 10 मिल रहा है, 10 लिख लेंगे। 10 मिल रहा है, लिख लेंगे। अब देखिए इससे पहले भी हमने आपको बताया होगा कि काउंटिंग कर लेंगे, क्या कोई ऐसी संख्या तो नहीं भूल गए हो, छूट गए हो। 1 2 3 4 5 6, अरे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हमें 7 संख्या मिली। अब देखिए क्या हुआ, वहां हमारी 7 संख्या, यहाँ 6 है। क्या हुआ चेक करिए, 19 लिखा, 19 लिखा, 16 लिखा, 16 लिखा, 15 लिखा, 15 लिखा, 14 लिखा, 14 भी लिखा है। अब ये देख लीजिए हमने यहाँ टिक नहीं किया, सिर्फ आपको इसलिए कि आपकी गलतियां हो तो उन गलतियों को सुधार सकें। देखिए इस पे हमने टिक भी नहीं किया, पहली बात यहीं पे पकड़ पे आ रही है। दूसरी बात हमने संख्या गिन भी ली, क्या ऊपर की नीचे की संख्या बराबर है, अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसे तलाश कर ले फटाक से कि आखिर छूटा क्या है। सब में टिक किया था, यहाँ टिक इसलिए नहीं किया था ताकि वो हमारी गलती हमें पकड़ में आ जाए। तो 14 के बाद में आपको लिखना है यहाँ पे 12, और 12 के बाद में लिखना है 11, 11 के बाद में लिखना है 10। अब फिर से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब बन गई हमारी 7, ऊपर भी 7 है, वहां भी 7 थी। तो n बराबर हम कितना लिख लेंगे 7। 7 कैसा है, सम है या विषम, ब्रैकेट में लिख दीजिए विषम। अब जब ये विषम है तो विषम का सूत्र भी सिंपल है, छोटा सा सूत्र है, लगा दीजिए माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n प्लस 1 बटे 2 बां पद। ठीक है, ये हमने सूत्र लगा लिया। सूत्र के बाद में हम n की वैल्यू रख लेंगे 7 प्लस 1 बटे 2 बां पद, 7 और 1 8 बटे 2 बां पद,
2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 4 वहां पर। अब गिनती कर लीजिए भैया, 1 2 3 4, 4वां पद बना है हमारा 14, उठा के 14 यहाँ पे लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। अब हम आपको एक बात बता दें, ये होमवर्क में आपके लिए चीज रहेगी, अपने आप से मतलब कॉपी तो करना है, नोट्स बनाना है, लेकिन इसके साथ साथ में आप यहां पे आरोही क्रम में लिखने पर एक बार आप अपने आप से इस सवाल को करके देख लीजिए, क्या आरोही क्रम में लिखने पर भी आंसर आपका यही आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसे सुधार करिए, और 100% आएगा। क्यों आएगा? देखिए अब इधर से तो ये आरोही क्रम है ना, इधर से आरोही है और इधर से अवरोही है ना, इधर से अवरोही है, इधर घटते क्रम में, इधर बढ़ते क्रम में। हम आपको यही पे बता दे रहे हैं, ये आरोही है, इधर से इसके लिए आरोही हो गया और इधर से अवरोही हो गया। तो 1 2 3 4 भैया चौथा पद, तब भी हमारा चौथा आंसर आ रहा है, और इधर से हमने अवरोही में लिखा तब भी आंसर हमारा 14 ही आ रहा है। हम आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि कोई भी पॉइंट हम ऐसा नहीं छोड़ते जिससे आपको दिक्कत हो, आप सोचें कि अरे हम इसे आरोही में कर रहे हैं, सर आंसर नहीं आया। बिल्कुल भी आएगा, क्योंकि कैसे आएगा आपको हम यहीं पे सिद्ध करके बता रहे हैं ये बात अपनी, कि इधर से तो ये आरोही क्रम है, जब इधर से आरोही है तो आप चौथा पद गिन लीजिए, 14 मिल रहा है, इधर से अवरोही है 14 पद मिल रहा है। फिर भी आप अगर चाहें तो दोबारा से सेल्फ अपने आप से कर सकते हैं, डू योर सेल्फ, स्वयं आप खुद करिए इसे आरोही क्रम में करने पर। यहां से पूरा सवाल, फिलहाल आपको इसका एक सम वाला सवाल हम और करवाते हैं इसी वीडियो में। आइए माध्य का एक सवाल और हम लोग हल करते हैं, इसके बाद में हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, एक अगले टॉपिक को ले लेंगे, क्योंकि इसमें 5-6 टॉपिक बनते हैं। इसमें हम आपको 2-3 टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। इससे बात करते हैं संख्या 10, 13, 17, 19, 12, 15, 9, 20, 18 और 16, ठीक है ना। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। इसका भी क्योंकि 10 है तो देखिए n बराबर 10 है ना, सम संख्या बन रही है। इसका भी सवाल हमने आपको कराया था, आरोही क्रम में कराया था, इस सवाल को भी हम अवरोही क्रम में करेंगे। यानी कि हमने आपको 2 विषम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना बता दी इसी वीडियो में। इसमें एक आरोही क्रम से बताइए, एक अवरोही क्रम से बताइए। इससे पहले हम आरोही क्रम से सम संख्या की माध्यिका ज्ञात करना आपको बता चुके हैं। ये भी सम संख्या की माध्यिका बन रही है, तो इसे हम अवरोही क्रम से बताएंगे आपको। तो यहां हम लिख लेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम भैया क्या हो जाएगी हमारी, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें लिखनी है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ी इसमें संख्या हमें 20 लिख लेंगे हम 20, कामा क्या 19 है, बिल्कुल है, 19 लिख लेंगे। अच्छा क्या 18 है, बिल्कुल है, 18 लिख लेंगे। क्या 17 है, बिल्कुल है, 17 लिख लेंगे। उसके बाद में क्या 16 है, आप लोग देख ही रहे होंगे, 16 हमें साफ साफ नजर आ रही है, 16 लिख लेंगे। क्या 15 है, जी भैया बिल्कुल है, 15 लिख लेंगे। कामा क्या 14 है, जी भैया 14 नजर नहीं आ रही है, 13 लिख लेंगे। मेरी क्या 12 है, हाँ 12 है, 12 लिख लेंगे। क्या 11 है, जी नहीं, 10 है, 10 लिख लेंगे। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में हमने जानबूझ के एक संख्या को छोड़ा था और आपको काउंट करके बताया था, संख्या मिस हुई थी, दोबारा से लिखी थी। इस बार हम फिर इनको काउंट कर लेते हैं, अगर कोई संख्या छूटी है तो हमें मिल जाएगी। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे भैया आप तो कोई फिर से छूटी है, देखिए क्या छूटी है। अब आप देख सकते हैं ये अभी 9 छूटा हुआ है हमारा,
जिसके नीचे डैश नहीं है, बड़ी आसानी से 9 हमें दिख गया है, फौरन यहाँ पे उठा के हम 9 लिख लेंगे। अब इसमें देख लीजिए सबके नीचे डबल डैश लगा हुआ है, यानी कि सब संख्याएं लिखी जा चुकी हैं। संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो n बराबर आ जाएगा 10, जो कि संख्या सम है। अब ये जब सम है तो सम संख्या का हम सूत्र लगा लेंगे। माध्यिका बराबर n/2 बापद प्लस n/2 प्लस 1 ऐसे लिख दीजिए। बापद कोई दिक्कत नहीं है, और पूरे के बटे में भेज दिया जाएगा 2। देखिए पिछली बार भी यही हुआ था, यहाँ पे लिखिए बराबर का निशान हमेशा इसके बीच में लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि n का मान हमारे पास 10 है। 10/2 बापद प्लस 10/2 प्लस 1 बापद, पूरे के बटे में आ जाएगा हमारा 2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 5 बापद प्लस 5 प्लस 1 बापद बटे 2। अब यह आ जाइए इधर 5 बापद, 5 और 1 6 बापद बटे में आ जाएगा 2। 5 बापद, अब यहां पे आ जाइए भैया 5 बापद गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5वां पद हो जाएगा हमारा 16। 6वां पद अगला है 6वां पद 1 2 3 4 5 6, 6वां पद आ जाएगा हमारा 15 बटे में आ जाएगा 2। 15 और 16 जोड़ लीजिए, 5 और 6 11 हासिल 1 1 1 2 और 1 3, या 15 और 16 31/2। यहाँ पे 2 से छोटा छोटा भाग भी हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। 2 एकम 2, 2 दूनी सॉरी 2 एकम 2, 1 बचा, 1 इसके आगे उतार लेंगे, 2 पंजे 10, 1 बचा पॉइंट लगाएंगे, 2 पंजे 10, खत्म। यहाँ इसे लिख लेंगे आप रफ कार्य। कोई भी छोटी से छोटी चीज छोड़ते नहीं हैं जिससे आपको दिक्कत हो, कराने की कोशिश करते हैं और कराते हैं। यहाँ पे हमारा 15.5 आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लेंगे किताब में, आप आंसर चेक कर लीजिए, नो टेंशन, यही आंसर होगा, यही सवाल होगा। अगर देखिए इस टाइप के हम आपको 2 सवाल सम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना बता चुके हैं, 2 संख्याओं जो संख्याएं विषम है 2 माध्यिका के सवाल हम आपको वो भी करवा चुके हैं। इस तरह अब हम उम्मीद करते हैं कि माध्यिका का सवाल अगर आ जाता है पेपर में, चाहे समकाय या विषमकाय, आपको छोड़ना नहीं है, और उम्मीद करते हैं आपसे छूटेगा भी नहीं। आप अच्छे से सीख चुके हैं। फिलहाल उम्मीद है कि पेपर भी अच्छे से होगा, धुआं इसी तरीके से आप लोग कर देंगे पेपर को। अब इसके बाद जो टॉपिक बनते हैं दूसरे समांतर माध्य के, समांतर माध्य के जो भी सवाल बनते हैं, अब जो आप लोगों ने देखा होगा सारणी वाले सवाल होते हैं, कभी साधारण तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो सारणी वाले सवाल होते हैं समांतर माध्य ज्ञात करना या ABCD अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना, वो आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे। कि भैया अच्छे सवाल हैं, 10 नंबर आपको हासिल करना है, कुछ तो मेहनत करना ही होगी। 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस वाले सांख्यिकी के, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट के। इसके 2 या 3 टॉपिक अभी और बचे हैं, आपको एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे उन्हें कंप्लीट करने की। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। आप नोट्स बनाइए, इसे तैयार करिए, कॉपी पे लिखिए, जिस तरीके से आपको बताया है घर पे आप बैठ करके इन सवालों को हल करिए ताकि आप अच्छी सी प्रैक्टिस कर सके। और आशा करते हैं कि आप अच्छे नंबर हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 10th क्लास आपका वो क्लास है जो आपकी पहली सीढ़ी है। जितनी उम्मीद आपको
अपने पास होने की है, उससे कहीं ज्यादा उम्मीद आपके पास होने की आपके माता पिता को आपसे है। तो अपने माँ बाप का सपना साकार करिए, ना कि चूर चूर करिए। बहुत कम टाइम बचा है, थोड़ा सा टाइम है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए और अच्छे नंबर हासिल कर लीजिए। बल्ले बल्ले है। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स ऑल।